नवमी अर्थात नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। देवी का यह रूप भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम क्रमशः अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशित्व हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 10 सिद्धियों का उल्लेख है, जिनके नाम क्रमशः सर्व कामा वसायता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमृतत्व और सर्व न्यायकत्व हैं। इस प्रकार पुराणों में कुल मिलाकर 18 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। माँ सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है और सभी सिद्धियां अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। देवी पुराण के अनुसार सिद्धिदात्री की कृपा से ही महादेव शिव को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इनकी कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिस कारण शिव जी अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। धरती पर दैत्यों के अत्याचारों से मानव की रक्षा करने और लोक कल्याण हेतु माँ दुर्गा नवमी के दिन सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई थी। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य और आकर्षक है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर ऊपर की भुजा में चक्र और नीचे की भुजा में गदा है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में शंख तथा नीचे की भुजा में माँ कमल धारण करती हैं। उनके कंठ में दिव्य माला सुशोभित है। देवी का यह रूप कमल पर विराजित है और इनकी सवारी सिंह है। दुर्गा सप्तशती में अनेक स्थानों पर सिद्धिदात्री का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार देवी ने स्वयं ही कहा है कि मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई नहीं है, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। इसके पश्चात सभी देवियाँ देवी सिद्धिदात्री के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। तब देवताओं और दानवों के युद्ध के चलते देवी और शुंभ राक्षस के मध्य भी भयंकर युद्ध छिड़ गया। शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती पर तीव्र प्रहार किया और उसे धरा पर गिरा दिया। इस प्रकार देवी ने शुंभ का वध किया, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त संसार प्रसन्न चित्त हो उठा। नदियां अपने मार्ग पर बहने लगी और उत्पात सूचक मेघ एवं उल्कापात भी शांत मुद्रा में आ गए। आइए अब जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे की जाए। सिद्धिदात्री का ध्यान मध्य कपाल में किया जाता है। भक्तों को सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से अपने परिवार के कल्याण हेतु करनी चाहिए। इनके वरदान से बुद्धि, सिद्धि, बल और सुख की प्राप्ति होती है और घर में प्रेम भाव का आगमन होता है। प्रतिदिन की भांति शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए विधि विधान के साथ कलश और देवी का पूजन करें। पूजा में सुगंधित पुष्प, खीर या हलवा और श्रीफल अवश्य रखें और देवी को प्रेम भाव से अर्पित करें। देवी का पूजन करते समय बीज मंत्र ह्रीम क्लीम ऐं सिद्ध्यै नमः का 9 से 11 बार उच्चारण करें। अब एक हवन कुंड तैयार करें, जिसमें आम की लकड़ियां, हवन सामग्री और कपूर का प्रयोग करके अग्नि प्रज्वलित करें। अब हवन में 108 बार हवन सामग्री और घी की आहुति दें। हवन करते समय माला पर देवी मंत्र ओम ऐं ह्रीम क्लीम सिद्धिदात्यै नमः का 108 बार जप करें और प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा के साथ कुंड में आहुति दें। अंतिम मंत्र पर कुंड में नारियल और घी की पूर्ण आहुति देकर हवन संपन्न करें। चूँकि यह नवरात्रि का अंतिम दिन है, इस दिन दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ और पुस्तक में उल्लेखनीय बीज मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें और संभव हो तो माँ दुर्गा का भजन कीर्तन भी करें। अब क्षमा याचना और आरती के साथ पूजा का समापन करें। यदि आपने 9 दिन का उपवास किया है तो माँ से प्रार्थना करें कि आपको सदैव ही इस भक्ति भाव से माँ ओतप्रोत रखें। इस दिन अच्छा भोजन बनाकर माँ को भोग लगाएं और सर्वप्रथम 9 कन्याओं एवं 1 बालक को भोजन कराएं। तत्पश्चात उनका तिलक कर उन्हें दक्षिणा दें। अब देवी को प्रेम भाव से स्मरण करके यह भोजन स्वयं ग्रहण करें और इस प्रकार आपका नवरात्रि उपवास और पूजा संपन्न हुए। जो जौ के बीज प्रथम दिन बोए थे, वो गमला अगले दिन चौकी से हटाकर घर में कहीं और रख दें और चौकी को पूर्णतया हटा दें।
यदि संभव हो तो संध्या में प्रतिदिन माँ की आरती करते रहें। इससे घर में समृद्धि और शांति का आगमन होगा। और मित्रों, इसके साथ समाप्त होती है हमारी नवरात्रि सीरीज। देवी रक्षा करो।